दोस्तों, मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ अपनी नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है वनीता। तो चलिए सुनते हैं एक नई कहानी। विकास राय बहादुर ने अपने सेक्रेटरी को आवाज़ लगाई। हाँ बताइए राकेश जी, आज का क्या प्लान है? हमें कहाँ कहाँ जाना है और किस जगह हमारी स्पीच है? राकेश ने अपनी डायरी निकाली और बताया, सर आज आपकी एक मीटिंग ऑफिस में है, फिर आपको अनाथ आश्रम जाना है, उसके पश्चात स्त्री कल्याण समिति की बैठक है जहां आपको स्पीच देनी है। बरसों से आपकी माताजी इस समिति को देखती थी और उनके कल्याण और संवर्धन के लिए कार्य करती थी। अब क्योंकि पिछले साल से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अतः उन्होंने इसका जिम्मा भी आपको सौंप दिया है। आज का शेड्यूल बस इतना ही है, फिर आपको अपनी पार्टियां भी तो अटेंड करनी है। विकास राय बोले, सही बात है राकेश जी, हमें अपनी जिंदगी भी तो जीना है। जब से समझदार हुए हैं बस पढ़ाई लिखाई और फिर आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया गया। अब खुलकर जीने का मन करता है। किसी भी प्रकार की बंदिश अब अच्छी नहीं लगती। राकेश जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। विकास राय बहादुर धनपत राय बहादुर और पुष्पा देवी के एकमात्र पुत्र थे, जो अभी 1-1.5 साल पहले ही बाहर से अपनी पढ़ाई पूरी होने के पश्चात वापस आए हैं और अपने साथ लाए हैं पश्चिमी सभ्यता की पूरी विरासत। देर रात तक पार्टियों का आनंद लेना और दोपहर बाद ही अपनी दिनचर्या शुरू करना, जो कि पुष्पा देवी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता, क्योंकि धनपत राय जी की मृत्यु हुए 6 साल बीत चुके हैं और उसके बाद उनके बिजनेस से लेकर चैरिटी तक की जिम्मेदारी पुष्पा जी ने बखूबी संभाली है और आज तक संभालती चली आ रही थी। अतः चाहती हैं कि बेटा भी इस बात को समझे, लेकिन बेटा पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता में रच बस गया। उसे सिर्फ रुपया उड़ाना, महंगी कारों में घूमना और बड़ी बड़ी जगहों पर पार्टियां देना लेना पसंद है। इसलिए पुष्पा जी बेटे को टोका टाकी करती रहती हैं, पर बेटे को, जैसा कि पहले बताया, किसी प्रकार की बंदिश पसंद नहीं और यही कारण है कि माँ और पुत्र की बिल्कुल नहीं बनती। एक पूरब तो दूसरा पश्चिम है। इन्हीं चिंताओं के बीच पुष्पा जी की रातों की नींद हराम हो गई। पिछले 5-6 महीनों से नींद की गोलियां लिए बिना सो नहीं पाती और बहुत बार तो उठने के बाद भी उनके शरीर में भारीपन बना रहता है। इससे ना तो ढंग से खा पी पाती हैं और ना ही योगा और वॉक कर पाती हैं। इसी वजह से दिन प्रतिदिन उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उनकी बीमारी दूर नहीं हो रही। बस उन्हें इस बात की तसल्ली है कि चाहे जो हो, पर बेटा उनका पूरा ख्याल रखता है, उन्हें टाइम से दवा देता है और इसे अर्थात दवा देना उसने अपनी ड्यूटी में शामिल कर लिया है। इस बीमारी की वजह से पुष्पा जी सिर्फ इतना चाहती हैं कि बेटे की शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाए, ताकि वे पोते पोतियों का मुंह देख सकें और फिर यदि उनकी मृत्यु हो भी जाए तो उन्हें कोई दुख नहीं होगा। पर बेटा इतनी जल्दी आज शादी करना नहीं चाहता। उसे अपनी उन्मुक्त और स्वच्छंद जिंदगी बहुत पसंद है। किसी एक लड़की के साथ जिंदगी गुजारना यह उसका मन गंवारा नहीं करता। अतः वह ऐसा रास्ता ढूंढ रहा है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, क्योंकि माँ है ही कितने दिनों की मेहमान। उसके बाद तो वह अपने मन का मालिक बन जाएगा। सारा रुपया पैसा, जमीन जायदाद, फैक्ट्रियाँ सब उसकी होगी और वह अपनी जिंदगी ऐश से बिताएगा। बस इन्हीं सपनों में खोया था कि उनके सेक्रेटरी जी ने उन्हें टोका, सर स्त्री कल्याण समिति की बैठक का समय हो गया है, वहाँ चलकर स्पीच देनी है। मैंने आपकी स्पीच तैयार कर दी है और माताजी की तरफ से स्त्री शिक्षा और कल्याण के लिए ये चेक भी दे दीजिएगा। विकास राय ने चेक लेकर रख लिया और अंदर चले गए। वहाँ उन्होंने स्त्रियों के संबंध में सेक्रेटरी द्वारा तैयार स्पीच पढ़ी और अपनी माँ की तरफ से दिया गया चेक भेंट किया। संस्था की तरफ से जिस महिला को चेक लेने के लिए आगे किया गया, उसको देखकर विकास राय मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस महिला का कल्याण जरूर करेंगे। विकास राय ने
वहाँ से निकलने पर राकेश जी को जिम्मा सौंप दिया कि वे उस महिला के बारे में पता करें, वह कौन है और क्या करती है। राकेश जी ने दूसरे दिन ही उस महिला से संबंधित सभी जानकारियां विकास राय जी को दे दी। यह महिला एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। इनके आगे पीछे कोई नहीं है। स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। महिलाओं के संबंध में कार्य करना अच्छा लगता है, इसलिए संस्था से जुड़कर उनके लिए कुछ करना चाहती हैं। विकास राय बोले, ठीक है राकेश जी, आप जाइए, आवश्यकता पड़ने पर उस महिला को बुलाएंगे। राकेश बोले, ठीक है सर, जब आप कहेंगे मैं आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। विकास राय घर पहुंचे क्योंकि उन्हें माँ को दवाई देनी थी और रात की पार्टियों को भी उनका इंतजार था। माँ के पास गए, देखा माँ बेसुध बिस्तर पर पड़ी है। विकास राय ने माँ को आवाज दी और उनकी केयर टेकर से पूछा, माँ ने खाना खाया? वह बोली, नहीं सर, आपको तो पता है माँ जी 2-3 दिन से कुछ नहीं ले रही हैं, जैसे तैसे चम्मच से जूस और सूप मुंह में डाल रहे हैं। विकास राय बोले, ठीक है, मैं माँ को दवा दे देता हूँ। उन्होंने माँ को जैसे ही हाथ लगाया, माँ बोली, बहू आ गई? कब आई? सुनकर विकास राय बोले, माँ मैं हूँ विकास। माँ बोली, तू बहू को नहीं लाया? मैं तो कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। मेरी आंखें बंद होने से पहले एक बार उसको ले आ, ताकि मैं चैन से मर सकूं। विकास राय बोले, ठीक है माँ, मैं जल्दी ही तेरे लिए बहू ले आऊँगा। उन्होंने देखा माँ सो गई। विकास राय अपनी पार्टियों का आनंद लेने के लिए निकल पड़े। दूसरे दिन उन्होंने सुबह राकेश को फोन कर बुलाया और बोले, आज दोपहर बाद आप और मैं स्त्री कल्याण संस्था में चलेंगे। आप उस महिला को भी बुला लीजिएगा, मुझे उससे कुछ बात करनी है। राकेश बोले, सर जैसा आप कहें, मैं अभी समाचार भिजवा देता हूँ। दोपहर बाद विकास राय और राकेश दोनों ही स्त्री कल्याण संस्था पहुंचे। वहाँ उस महिला को भी बुला लिया गया। विकास राय ने संस्था के अन्य सदस्यों से कहा कि वे इस महिला से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, वह भी अकेले में। सभी ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी। विकास राय और वह महिला अब उस रूम में अकेले रह गए। विकास राय ने उस महिला से कहा, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। पर उस महिला की तो जैसे चेहरे की रंगत उड़ गई। पर वह उस शख्स के सामने खड़ी थी जिसकी बदौलत इस संस्था को काफी मदद मिलती है, अतः वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। अब विकास राय ने बात करना प्रारंभ की। बोले, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वह बोली, जी जी जी, मेरा नाम वनीता है। विकास राय बोले, तो वनीता जी, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। आप मेरी माता जी को तो जानती होंगी। वनीता जी बोली, जी सर, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। आपके पहले वही संस्था की देखरेख कर रही थी। विकास राय बोले, सही बात है, पर क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत काफी खराब चल रही है और वे चाहती हैं कि मैं घर बसा लूं। वनीता बोली, जी सर, बिल्कुल, आपको अपनी माँ की बात माननी चाहिए, पर आप यह सब मुझे क्यों कह रहे हैं? विकास राय बोले, देखिए, यह बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ घर बसाना चाहता हूँ। वनीता बोली, नहीं नहीं सर, यह नहीं हो सकता। मैं एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी लड़की हूँ। मेरे माँ बाप का कोई अता पता नहीं। मैं आपके काबिल नहीं हूँ और वैसे भी शादी अपनी हैसियत में की जाती है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। विकास राय बोले, देखिए वनीता जी, मैं बाहर से पढ़ लिख कर आया हूँ। यह अमीर गरीब, जात पात, ऊंच नीच, इन सब बातों को तवज्जो नहीं देता। हाँ, इतना जानता हूँ, इंसान ही इंसान के काम आता है। आप मुझे पहली नज़र में अच्छी लगी, अतः मैंने सोचा क्यों ना आपको ही जीवन संगनी बना लूँ, ताकि माँ की इच्छा भी पूरी हो जाए और मेरा घर भी बस जाए। आप सोच लीजिएगा। और हाँ, शादी में कोई तामझाम या दिखावा नहीं होगा, बस कोर्ट मैरिज ही करना है। उसके पहले मंदिर चलकर विवाह की रस्म पूरी कर लेंगे और यह शादी में जल्दी से जल्दी करना चाहता हूँ। माँ की भी यही इच्छा है। दोस्तों, ये इसका पहला भाग है जिसमें विकास राय जी वनीता से अपनी इच्छा
बता रहे हैं और साथ ही माँ की इच्छा भी बता रहे हैं कि वे शादी करना चाहते हैं। पर वनीता क्या चाहती है, या वो मना कर देगी या हाँ कर देगी, इस संबंध में आप पार्ट 2 जरूर देखिए। धन्यवाद।